भाई कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक वैसे ही अगर किसी को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे गुनहगार नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनन्या के बारे में। आखिर अनन्या क्यों जोड़ने वाली है मंगल और आदित्य के आगे हाथ? चलिए पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। मैं हूँ शिवानी, लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल मंगल लक्ष्मी के इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब तक की कहानी में आपने देखा कि सौम्या की शातिर चालबाजी के अंदर फंसकर अनन्या ने आदित्य को बदनाम करने की कोशिश की, उस पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए और इतना ही नहीं, उसे दुनिया में थू थू करने पर मजबूर करवा दिया और साथ ही साथ उसकी नौकरी, उसका प्रेस्टीज, उसका ईगो, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट सबकी धज्जियां उड़ा दी। लेकिन आप कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और अब भगवान की कृपा से अनन्या की आंखें खुलने वाली हैं। दरअसल जो हाल ही में हादसा होने वाला है अनन्या के साथ पार्टी क्लब में, जिसमें मंगल उसकी इज्जत बचाती हुई नजर आएगी उस लफंगे लड़के से, उसके बाद अब अनन्या को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो वाकई में कितनी ज्यादा गलत है और मंगल और आदित्य जैसे अच्छे लोगों के साथ वो कितना बुरा कर रही है। बस फिर क्या था, आगे आगे मंगल कुसुम आदित्य घर पहुंचेंगे और पीछे पीछे पहुंच जाएंगी मैडम अनन्या, रोती बिलखती हुई, सिसकती हुई। जैसे ही सौम्या अनन्या को अपने घर में देखेगी, भाई उसके तो होश ही उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन निकल जाएगी। वो कहेगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन अनन्या सौम्या को फूटे मुंह जवाब नहीं देने वाली। वो सीधा जाएगी मंगल के पास और उसके सामने जाकर के हाथ जोड़ेगी और कहेगी कि मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जान गई हूँ कि अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इज्जत का खोना क्या होता है, मुझे पहली बार इस बात का अंदाजा लगा। मुझे माफ कर दीजिए। मंगल कहती है कि देखो अनन्या, एक औरत होने के नाते तुम्हारी जगह कोई भी होती तो मैं यही करती, क्योंकि एक औरत की इज्जत पर आंच आना क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए एक औरत होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपनी इज्जत का फायदा उठा करके किसी मासूम को गुनहगार ना बताओ, उसे इल्जाम ना लगवाओ। तुमने मिस्टर सक्सेना के साथ जो किया वो वाकई में बहुत गलत था। क्या वाकई में तुमने इनकी इज्जत से बारे में जरा सा भी सोचा? इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले क्या तुमने दो बार भी सोचा कि आखिर इनका और इनके परिवार पर क्या असर पड़ेगा? अगर तुम वाकई में गिल्टी फील करती हो तो तुम्हें आदित्य जी से माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। अनन्या कहती है कि मंगल मैम, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं कितनी ज्यादा गलत थी, और मैं अब आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आदित्य सर की इमेज को सुधारने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब करूंगी। मैं इनकी इज्जत को एक बार फिर से वापस लाऊंगी और इनके ऊपर लगे सारे इल्जामों को हटाऊंगी, जिसे देखकर भाई सौम्या के तो तोते ही उड़ जाते हैं। सौम्या कहती है कि ये क्या, अनन्या को मैंने हायर किया था और अब ये मंगल के गुण गा रही है? तो अब आदित्य को इस बात का एहसास होगा कि मंगल ने वाकई में कितनी शिद्दत के साथ उसकी इमेज को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। अब ऐसे में क्या आदित्य के दिल में मंगल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होगा? और क्या अनन्या से मंगल और आदित्य उगलवा पाएंगे असली कल्प्रिट का नाम? क्या अनन्या बता देगी कि सौम्या ने ही कहा था आदित्य की इमेज स्पॉइल करने के लिए? क्या वो सौम्या का सच, असली चेहरा आदित्य के सामने लाने में कामयाब हो पाएगी? देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। वेल फिलहाल तो ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी मसालेदार चटपटी खबरें। और हाँ, अपडेट अच्छी लगी ना तो भाई देर किस बात की, वीडियो को लाइक शेयर कर दो।